Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read new chapter, that is synthetic fibers and plastics. Today we will have first part in which we will read about the synthetic fibers. This is chapter from 8th class science and you will get full chapter explanation in two videos. Second video will be about plastics. Okay, so let's start. चिल्ड्रन वी वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. हम अलग अलग फैब्रिक से बने हुए क्लोथ्स जो है वो पहनते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, है ना. मोस्टली क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है कि विच टाइप ऑफ फैब्रिक और विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फैब्रिक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स से बने होते हैं. नाउ व्हाट इज़ फाइबर? सो फाइबर इज़ a strong and flexible thread like material which is used to make fabric. तो फाइबर क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसको यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. अब फाइबर जो है अगर आपको देखना है तो आपके घर में कॉटन होगा, सबके घर में होता है कॉटन, है ना. रुई जिसको हम बोलते हैं, जो हम दिया वगैरह जलाते हैं उसमें यूज़ करते हैं. तो टेक दैट कॉटन एंड स्लोली उसको हमें उसके जो फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सेपरेट करना है. तो यू विल गेट वेरी स्मॉल थीन फाइबर्स. छोटे छोटे फाइबर्स आपको उसमें मिलेंगे. उन फाइबर्स को ट्विस्टिंग करके जो है वो यार्न बनाया जाता है एंड देन उस यार्न से फैब्रिक को वीविंग किया जाता है. तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में. ओके, तो फाइबर क्या है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल विच वी यूज टू मेक द फैब्रिक. ओके, types of fibers. There are two kinds of fibers, natural fibers and human made or synthetic fibers. ये दो types के fibers होते हैं. तो what are natural fibers? For example, you can see here this is cotton. Cotton is a natural fiber. Why it is natural fiber? Because it is obtained from the cotton plant. वो ये cotton के plant से हमें मिलता है ना. तो natural fibers वो होते हैं that are obtained from the plants and animals. That's why they are called natural fibers. So here you can see this is a cotton plant and cotton fiber. Then here you can see this is the jute fiber जो कि jute plant की stem से मिलता है. And this one is linen जो हमें मिलता है flax plant से, जिसको हम अलसी बोलते हैं. अलसी जो होता है उस plant के stem से इसको बनाया जाता है. Then there are some animal fibers like this one is wool. Wool is obtained from sheep. एंड सिल्क फाइबर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्कवर्म. आप यहाँ पर ये देख सकते हो दिस इज सिल्कवर्म विथ प्यूपा, है ना. तो सिल्कवर्म का जो कोकून होता है, प्यूपा स्टेट होता है, उससे ये जो सिल्क है वो बनाया जाता है. ओके, सो दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स. सम आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड सम आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. सो नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन through different chemical processes in the industries are known as human made or synthetic fibers. तो fibers जो chemical processes से बनाए जाते हैं और जिनको industries में बनाया जाता है they are called human made or synthetic fibers. We don't get these fibers from any animal or plant material. Okay, remember this. Synthetic fibers are prepared using raw materials. अब ये raw materials कौन से होते हैं? ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन. जो पेट्रोलियम होता है जो हमें अर्थ के अंदर से मिलता है डिग करने के बाद, उससे ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं और इनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स. दिस केमिकल्स आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम. रेयन, नायलॉन, टेरिन एक्सेट्रा आर सम ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं. Now let's see the nature of synthetic fibers. Synthetic fibers कैसे बनते हैं? Okay, so take a necklace of beads. आपके सबके घर में नेकलेस होगा beads से बना हुआ, है ना, पर्ल का या और किसी beads से बना हुआ. And take it and carefully observe it. इसको आपको carefully observe करना है. Okay, what you will see? You will see that these all the beads are joined together. ये सारे जो beads है they are joined together to form a necklace. Okay, then again you take some
पेपर क्लिप्स आपको लेना है एंड जॉइन टुगेदर, उनको आपको ऐसे जॉइन करना है ना. देन यू विल गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ दिस क्लिप्स, आपको इन क्लिप्स की एक लॉन्ग चेन मिलेगी. So in both the examples, a large number of beads or clips are joined together to form a long chain. So beads or paper clips are smaller units which join together to form a large unit. अब इसमें जो paper clips है और जो beads है, they are smaller units, ये छोटे units हैं, और इन छोटे units को join करके हमने एक large unit बनाया है ना. सो द स्मॉलर यूनिट्स जिनसे हमने ये लार्ज यूनिट बनाया है, इट इज़ कॉल्ड मोनोमर. इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड मोनोमर. ओके, स्मॉलर यूनिट्स. एंड द लार्ज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड पॉलीमर, और जो बड़ा यूनिट इससे बना है उसको हम कहेंगे पॉलीमर. तो मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स आर द स्मॉलर यूनिट्स एंड पॉलीमर जो है वो इन मोनोमर्स को जॉइन करके बनाया जाता है ना. तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर क्या होता है. अब इन पॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं या जिसको हम कहते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, उनको बनाने के लिए. अब एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीमर. अ पॉलीमर इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट formed by the combination of a large number of smaller molecules called monomers joined end to end by chemical bond. तो ये जो सारे monomers है, smaller जो molecules होते हैं substances के, they are joined by a chemical bond. वो chemical bond से जुड़े होते हैं. जैसे एक जो bead है वो दूसरे से जुड़ा होगा chemical bond से, है ना. एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ता चला जाता है by the chemical bond. अब chemical bond क्या होता है? इट इज़ जस्ट द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स. जिस सब्सटेंस से ये पॉलीमर बनता है उसके जो एटम्स होते हैं, है ना, तो दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक दूसरे को वो खींच के पकड़ के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. तो इन केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू ये सारे जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो जॉइंट होते हैं और एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं. दे मेक अ लार्ज यूनिट विच इज़ कॉल्ड द polymer. Okay, the word polymer came from two Greek words. Poly means many and mer means repeating units. Poly का मतलब होता है बहुत सारे और mer का मतलब होता है repeating units जो अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं. जैसे इसमें हमने अभी देखा कि जो पॉलीमर्स है उसमें मोनोमर्स रिपीट किया जाता है ना. तो उसमें जो मोनोमर रिपीट होते हैं उसको ग्रीक वर्ड में कहते हैं मर. ओके, सो द वर्ड पॉलीमर जो है इट केम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मर. नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन फाइबर का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इट इज़ अ पॉलीमर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये पॉलीमर सेल्यूलोज से बनता है और इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ये सेल्यूलोज बनता है जो कि एक पॉलीमर है. ओके, तो ग्लूकोज क्या है? मोनोमर. और सेल्यूलोज क्या है? यह है पॉलीमर. रेयॉन इज़ ऑल्सो पॉलीमर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज जो कि वुड पल्प से बनता है. रेयॉन भी पॉलीमर है. सिमिलरली जो नायलॉन है इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजिंग अमाइड मॉलिक्यूल्स. अमाइड मॉलिक्यूल से ये बनता है. तो अमाइड मॉलिक्यूल्स के जो पॉलीमर्स होते हैं उससे रेयॉन बनाया जाता है. तो रेयॉन एंड नायलॉन, ओके, दीज आर ऑल्सो पॉलीमर्स. देन वी हैव टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. Human made fibers are called synthetic fibers and they are of different types like rayon, nylon, polyester and acrylic fiber. We will see one by one. First one is rayon. Rayon is a synthetic fiber prepared by chemical treatment of wood pulp. Chemical treatment किया जाता है wood pulp का और उससे ये बनता है. You can see here. This is the tree from which we get these pieces of wood. एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पल्प. उसका पल्प बनाया जाता है एंड देन रेयॉन की जो फाइबर्स हैं उनको बनाया जाता है. तो इस तरह से केमिकल ट्रीटमेंट के बाद वुड पल्प से रेयॉन जो है वो बनता है. दिस फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न एंड देन वोवन इनटू फैब्रिक. अब ये जो फाइबर्स बने हैं लास्ट में इनको ट्विस्टिंग करके उनको स्पिनिंग करके यार्न बनाया जाता है एंड देन दैट यार्न इज़ यूज्ड टू वीव द
फैब्रिक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिल्की अपीयरेंस। वो सिल्क के जैसा शाइन करता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क। ये सिल्क से सस्ता होता है एंड कैन बी ईजिली डाइड। उसको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है। इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड दस कैन बी कंफर्टेबली वॉर्न इन समर्स। तो रेयन जो क्लॉथ है, उनसे बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं, रेयन फैब्रिक से बने हुए क्लोथ्स, उसको हम इजीली वियर कर सकते हैं समर सीजन में बिकॉज वो स्वेट को यानी पसीनों को एब्जॉर्ब करता है अच्छे से। ओके, नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ रेयन। रेयन इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फाइबर्स, है ना, और फैब्रिक्स। तो रेयन जो है उसको यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक बनाने के लिए, जिससे डिफरेंट क्लोथ्स बनते हैं। रेयन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स, ड्रेसेस, एप्रॉन्स एंड कैप्स वगैरह। ये जो सारी चीज़ें बनती हैं, बेड शीट, ड्रेसेस वगैरह, एप्रॉन्स, कैप्स, इसके लिए जो फैब्रिक बनता है उसमें रेयन का यूज़ किया जाता है विथ कॉटन एंड अदर फाइबर्स। रेयन इज़ मिक्सड विथ वूल टू मेक ब्यूटीफुल ड्यूरेबल कारपेट्स। रेयन को वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं। रेयन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड्स। टायर के अंदर, आपने टायर ऊपर से ही देखा है, अगर आप उसको अंदर से देखोगे तो यू कैन सी दिस पार्ट विच इज़ नोन एज कॉर्ड, है ना। तो इसको बनाने के लिए भी रेयन का यूज़ किया जाता है। देन रेयन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड लिंट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑफ वुंड्स। वुंड्स को रैप करने के लिए, उसको ड्रेसिंग करने के लिए जो बैंडेज हम यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम रेयन बाय मिक्सिंग विथ कॉटन। देन सेकेंड फाइबर इज नाइलॉन। यू कैन सी द नाइलॉन रोप, है ना। आप सबने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। नाइलॉन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमन्स। दिस इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर used or made by human, and its name nylon जो name है, it is derived from two words। nylon जो word है वो दो word से बना है। which words? let's see। nylon is derived its name from the first letter of New York and first three letters of London, N, then Y and LON। so these टू वर्ड्स, न्यूयॉर्क एंड लंदन, इनके कुछ लेटर्स लेके नाइलॉन वर्ड बनाया गया है। एंड दिस टू सिटीज़ वेयर इट वॉज साइमल्टेनियसली डेवलप्ड एंड मार्केटेड। अब इन्हीं टू सिटीज़ का नेम क्यों दिया गया है? बिकॉज नाइलॉन को जब डिराइव किया गया या उसको जब बनाया गया, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, वो न्यूयॉर्क और लंदन में ही हो रहा था, और वहीं पर उसका फर्स्ट मार्केटिंग जो था नाइलॉन फाइबर का वो भी हुआ था। एंड दैट्स वाई न्यूयॉर्क और लंदन के लेटर्स लेकर के इसको ये नेम दिया गया है। नाइलॉन क्या है? इट इज़ अ पॉलीअमाइड फाइबर। ये अमाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं, उससे बनते हैं। प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स। अमाइड मॉलिक्यूल्स मतलब मोनोमर्स, और इससे जो बनते हैं वो बनते हैं पॉलीअमाइड फाइबर यानी कि पॉलीमर। तो इस तरह से नाइलॉन को बनाया जाता है। नाइलॉन जो है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लस्ट्रस यानी कि शाइनी होता है, हाईली इलास्टिक होता है, एक्सट्रीमली फाइन होता है, लाइट वेट एंड ईजी टू वॉश होता है। इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं एंड डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी क्वालिटी है या प्रॉपर्टी है, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मॉथ एक्सेट्रा। जो इंसेक्ट्स होते हैं या फंगस होता है वो इसको ख़राब नहीं करते हैं। इट रिमेन्स इनसोल्यूबल इन मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट्स। नाइलॉन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारे सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होता, इट रिमेन्स इनसोल्यूबल। इसलिए हम नाइलॉन को बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो लेट अस सी यूजेस ऑफ नाइलॉन। इसकी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी वजह से उसका बहुत बड़ा यूज़, बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज़ होता है। तो यू कैन सी द पिक्चर्स।
हियर, है ना, पैराशूट, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोप्स, चेन्स, शिप, फिशिंग नेट्स, देन रैकेट्स, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर मेड फ्रॉम नायलॉन। अब ये क्यों बनाई जाती है नायलॉन से? ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर। नायलॉन फाइबर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होता है ना। इट इज़ वेरी ड्यूरेबल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शिप, फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, पैराशूट फैब्रिक्स, स्ट्रिंग्स ऑफ स्पोर्ट रैकेट्स, जो आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देन ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी नायलॉन के जो थ्रेड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। आल्सो पेंट ब्रश, है ना, पेंट ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं आगे, वो भी इससे बनते हैं। देन नायलॉन इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग, जिसको हम बोलते हैं लाइक साड़ीज, शर्ट्स, नेक टाइज, सॉक्स और अदर जो दूसरे गारमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए नायलॉन यूज़ किया जाता है। वुल ब्लेंडेड विथ नायलॉन इज़ यूज टू मेक सॉक्स, सूट्स एंड कारपेट्स। नायलॉन के साथ अगर हम वुल को मिक्स कर दें तो उससे सॉक्स, सूट्स और जो कारपेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। नायलॉन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन such as washers, pulleys and etc. So here you can see these are the parts that are used in different machines, and these are also made up of nylon. Then we have third fiber, that is polyester. It is a polymer made up of repeating units of an organic chemical called an ester. तो इसका जो केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल जिससे ये बनता है पॉलिस्टर, उसका नाम है ईस्टर। ईस्टर्स आर केमिकल्स विच गिव फ्रूटी स्मेल। ईस्टर अगर आप लेबोरेटरी में जा कर के अगर आप ईस्टर को सूंघते हो, उससे स्मेल लेते हो, तो यू विल गेट फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स की जैसी स्मेल इसकी आती है। टेरिलिन, टेरिन, डेक्रॉन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स। टेरिलिन फॉर्म्स टेरिकॉट विथ कॉटन एंड टेरीवुल विथ वुल। टेरिलिन को जब ब्लेंड किया जाता है कॉटन के साथ तो वो टेरिकॉट बनाता है, और जब वुल के साथ ब्लेंड किया जाता है तो वो टेरीवुल बनाया जाता है। एंड दोनों ही जो फाइबर्स है, टेरिकॉट और टेरीवुल, ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए। सो यू कैन सी हियर, दिस इज़ द फाइबर और यार्न ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का यार्न है। सो दिस पॉलिस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स विच कैन बी ओवन लाइक एनी अदर यार्न। जो दूसरे यार्न्स होते हैं उसकी जैसे ही इसके यार्न्स भी बनते हैं। पॉलिस्टर की क्वालिटीज़ क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़? इट इज़ लाइट, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ड्राइज क्विकली आफ्टर वॉशिंग एंड रिंकल फ्री। ये पानी को सोख के नहीं रखता, बहुत जल्दी सूख जाता है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो रिंकल फ्री। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन पॉलिस्टर को भी बहुत सारे जगह पर यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। Polyester fibers like terylene are used for manufacturing saris, dress materials and curtains. You can see the pictures of saris, dress materials and the curtains also. Then it is also used for making cells for sailboats. Sailboats के जो cells होते हैं इनको बनाने के लिए polyester का यूज़ किया जाता है. Then polyester is also used for making water hoses for fire fighting operation. Fire fighting आपने देखा होगा, जो उसकी जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके हाथ में जो हॉस पाइप होता है जिससे वो आग को बुझाते हैं, फायर को बुझाते हैं, है ना। दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलिस्टर, वो भी पॉलिस्टर से बना होता है। देन पॉलिस्टर जो है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। इस तरह के कन्वेयर बेल्ट्स आपने बहुत सारी जगह पर देखे होंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। इवन रेलवे स्टेशंस पे आप देखते हो, जब रेलवे स्टेशन या जो भी पब्लिक प्लेसेस होती है लाइक एयरपोर्ट्स है, रेलवे स्टेशंस है, वहाँ पर जो लगेज का चेक इन होता है वहाँ पर इस तरह के कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं। टेरिकॉट इज़ यूज फॉर मेकिंग शर्ट्स, है ना। जो टेरिकॉट मैंने आपको बताया था कि टेरिलिन और कॉटन को ब्लेंड करके टेरिकॉट बनता है। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स। टेरीवुल ये ब्लेंड है
टेरिलिन और वूल का, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सूट्स. So these are all uses of polyester. Now next we have acrylic fibers. Acrylic fiber is a synthetic fiber, ये भी synthetic fiber है, made from a polymer called polyacrylonitrile. तो इसका जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है? polyacrylonitrile. एक्रिलिक फाइबर इज़ लाइट वेट, ये लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है एंड वार्म होता है, लाइक वूल. वूल की जैसी फीलिंग आती है अगर आप एक्रिलिक फाइबर से बना हुआ कोई क्लोथ पहनते हो तो, है ना. सो इट कैन बी डाइड विद डिफरेंट कलर्स ऑल्सो. इसकी ये प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे कलर्स के साथ ये इजीली डाई कर सकता है अपने आप को. लेट्स सी द यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स. एक्रिलिक फाइबर जो है उससे स्पेशली जो वार्म क्लॉथ्स होते हैं वो बनते हैं, है ना. सो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. वूल जो हमें मिलती है नेचुरली फ्रॉम शीप्स, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना. एंड जो क्लॉथ्स बनते हैं एक्रिलिक फाइबर से, दे आर रिलेटिवली चीप, वो सस्ते होते हैं. वूल के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो एक्रिलिक फाइबर्स इज़ चीप दैन वूल, है ना, वो चीपर होता है वूल से. Acrylic fibers are used for making sweaters, shawls, blankets, jackets and cushions. Let's see the pictures. So this is the sweater made from acrylic fiber, caps made from acrylic fibers, again sweatshirt, shawls, then these are some cushions, then blankets, jackets. These are all made from the acrylic fibers. Then when we use the synthetic fibers, that time we realize that there are some advantages of synthetic fibers and also some disadvantages. तो synthetic fiber अगर हम यूज़ करते तो क्यों यूज़ करते हैं और कुछ जगह पर उनको क्यों अवॉइड करते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट विल सी एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट वन इज high tensile strength. Synthetic fibers are very strong and have high tensile strength, means they can hold large weight without breaking in comparison to natural fibers like cotton and wool. Synthetic fibers जो होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है ना. वो बहुत भारी वेट को भी विदाउट ब्रेकिंग होल्ड कर सकते हैं, ये होती है उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. और अगर हम कंपैरिजन करें विथ नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल, सो सिंथेटिक फाइबर्स हैव मोर और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दैन द नेचुरल फाइबर्स. सेकेंड, लो वाटर एब्जॉर्प्शन. Synthetic fibers absorb very little amount of water or moisture, and due to this a wet cloth of synthetic fiber dries out rapidly. क्लोथ्स जो बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से वो बहुत जल्दी सूखते हैं बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड मोर वाटर और इट कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर. सिंथेटिक फाइबर्स आर सेड टू पजेस ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी. ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप उनको सिंथेटिक फाइबर से बने फैब्रिक को या क्लोथ को जब हम पानी से निकाल कर ऐसे ही रखते तो वो उसका जो पानी होता है उसके अंदर वो बहुत जल्दी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वो निकल जाता है ना. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक के लिए. तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है सिंथेटिक फाइबर्स की, ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी. Natural fibers like cotton, wool and silk absorb a lot of water so they do not dry out quickly. Natural fibers से बने हुए क्लोथ्स जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं. Number 3, abrasion resistant. Most of the synthetic fibers have high abrasion resistance, means wear and tear. Wear and tear मतलब खराब होना या रखे रखे ही वो जब टूटने लगता है, बिखरने लगता है ना, खींचने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं वेयर एंड टियर, ख़राब हो जाता. तो उसका जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड दैट्स वाई क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल.
तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, हम बहुत सालों तक उसको यूज़ करने के बाद भी वो ख़राब नहीं होते हैं। नेचुरल फाइबर्स हैव लो एब्रेशन रेजिस्टेंस सो दे आर नॉट मच ड्यूरेबल। नेचुरल फाइबर से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अपने आप ही टूटने लगते हैं उसके फाइबर्स, है ना, क्योंकि उनमें एब्रेशन रेजिस्टेंस कम होता है। फॉर एग्जांपल कॉटन ले लो, सिल्क ले लो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिंथेटिक फाइबर्स। Number 4, less expensive. Synthetic fibers are less expensive and more affordable than the natural fibers. Pure natural fibers से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। लाइक कॉटन एंड सिल्क अगर आप लेने जाओगे जो ओरिजिनल होता है तो वो एक्सपेंसिव होता है। बट सिंथेटिक फाइबर्स जो कि बिल्कुल सिल्क के जैसा ही शाइन आपको देते हैं और सस्ते भी आपको मिलते हैं, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं नेचुरल फाइबर्स की जो सिंथेटिक फाइबर्स में है उसकी वजह से वो लेस एक्सपेंसिव हैं और अफोर्डेबल भी हो जाते हैं। तो कॉमन जो लोग हैं वो भी उसको ईजिली परचेस कर सकते हैं। नंबर 5, गुड इलास्टिसिटी. Most synthetic fibers are fairly elastic. Synthetic fibers are flexible. They can be stretched or compressed to some extent, and on releasing the force regain their original shape and size. आपने रबर बैंड्स देखे होंगे जो गर्ल्स लगाते हैं अपने हेयर में, है ना, बालों में लगाते हैं रबर बैंड्स। तो वो जो रबर बैंड्स होते हैं दे आर इलास्टिक, वो इलास्टिक होते हैं, है ना। उसको हम खींच के स्ट्रेच करके लंबा भी बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। फिर उसको हम अगर छोड़ दें, स्ट्रेच नहीं करें, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में और साइज़ में आ जाता है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी, लाइक इलास्टिक सबने देखा है ना। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स मेड ऑफ नायलॉन कीप देयर शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज. नेचुरल फैब्रिक्स आर नॉट फेयरली इलास्टिक. हम जो सॉक्स यूज़ करते हैं, आपके जो स्कूल के सॉक्स होंगे वो आप बहुत टाइम तक यूज़ करते हो और वो जल्दी ख़राब नहीं होते बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, है ना, लाइक नायलॉन. अगर आप उसी की जगह कॉटन से बना हुआ सॉक्स यूज़ करते हो तो वो जल्दी ख़राब होता है बिकॉज दे आर नॉट इलास्टिक, उसका शेप चेंज हो जाता है. सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. क्यों हमें यूज़ नहीं करने चाहिए सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट एंड बर्न्स इजीली. जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी बर्न भी होते हैं. Synthetic fibers catch fire more readily than natural fibers. Synthetic fibers on catching fire shrink, forming bits which stick to the skin. Therefore, it is not advisable to use clothes made from synthetic fibers while working near the flame fire such as in the kitchen. तो synthetic fibers जो होते हैं they catch fire वेरी इजीली, वो बहुत जल्दी से फायर को कैच करते हैं और फायर को कैच करने के बाद भी वो कॉटन के जैसे नहीं जलते हैं. दे डू नॉट फॉर्म ऐश, दे फॉर्म बीड्स. वो श्रिंक हो जाते हैं और बॉडी की स्किन को चिपक जाते हैं. दे स्टिक टू द स्किन एंड देयरफॉर, और इसीलिए ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप सिंथेटिक क्लोथ्स को पहन के ऐसी जगह पर काम करें जहाँ पर फ्लेम्स हो, जहाँ पर फायर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में काम करते वक्त जितना पॉसिबल हो सके आपको कॉटन के क्लॉथ्स जो वो यूज़ करना चाहिए. सिंथेटिक क्लॉथ्स आपको यूज़ करने से बचना चाहिए. सेकेंड, they are non-biodegradable. Synthetic fibers are non-biodegradable and therefore they cause soil pollution. सिंथेटिक क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ को अगर आप कंपेयर करते हो तो आप एक्टिविटी कर सकते हो बट इट विल टेक टाइम कि पानी के अंदर या फिर सॉइल के अंदर एक छोटा सा गड्ढा करके आप 2 गड्ढों में एक तरफ सिंथेटिक क्लॉथ और एक गड्ढे में कॉटन क्लॉथ जो है छोटा सा पीस आपको डाल देना है, ऊपर से मिट्टी डाल दो. काफ़ी टाइम बाद आप जब उसको चेक करोगे तो यू विल सी नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो एज इट इज़ आपको मिलेगा वहाँ पर, लाइक जैसे कि प्लास्टिक होता है. और जो कॉटन का क्लॉथ है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, है ना. उसको
वो डिकम्पोज हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ कॉटन प्लांट, है ना, वो प्लांट मटेरियल से बना है, इसलिए वो डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बट जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं क्लॉथ्स या जो भी दूसरे आइटम्स होते हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे डू नॉट डिकम्पोज, एंड दैट्स वाई दे कॉज सॉइल पोल्यूशन। Third one, uncomfortable during summer. Most synthetic fibers can absorb very little moisture. सिंथेटिक जो क्लोथ्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और इसीलिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में जब हमें स्वेटिंग होता है बॉडी को, तो दिस स्वेट जो पसीना होता है, इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द फैब्रिक एंड द स्किन, वो स्किन और फैब्रिक के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है। सो द सिंथेटिक फैब्रिक स्टिक टू द बॉडी when the body sweats and makes the wearer uncomfortable. If you wear cotton clothes during summers, तो कॉटन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्वेटिंग होने के बाद भी हमें कूल फीलिंग आती है ना। बट सिंथेटिक क्लॉथ्स में ऐसा नहीं होता है। सिंथेटिक क्लॉथ्स जो है वो इरिटेबल फीलिंग देते हैं हमें, है ना, वी फील इरिटेशन, अनकम्फर्टेबल हम फील करते हैं जब हम ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। देन फोर्थ, डेवलप स्किन प्रॉब्लम्स। जिन लोगों को स्किन की एलर्जीज होती हैं, स्पेशली विथ सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स, तो दे शुड नॉट वेयर दिस सिंथेटिक फाइबर्स, और सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो फैब्रिक है, क्लोथ्स है, उनको वो नहीं पहनने चाहिए, बिकॉज इट मे कॉज सम स्किन डिसीजेस लाइक एक्जिमा, है ना। तो कुछ लोगों को स्किन एलर्जीज होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में दे शुड अवॉइड वेयरिंग क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक fibers. Then we will have one activity here, एक छोटी सी एक्टिविटी है, to compare tensile strength of different fibers of same thickness and same length. हमारे पास जो अलग अलग धागे होते हैं, या जिसको हम कहते हैं यार्न होते हैं, है ना, घर में सबके होते हैं, कॉटन के भी होंगे, नायलॉन के भी होंगे, है ना। अगर नहीं है तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए सेम थिकनेस के और सेम लेंथ के कुछ फाइबर्स, है ना, या थ्रेड्स। सपोज टेक 30 सेंटीमीटर लेंथ, है ना, कितना 30 सेंटीमीटर लेंथ आपको चाहिए। और कौन कौन से थ्रेड्स आपको लेने हैं? कॉटन, वुल, सिल्क एंड नायलॉन। कॉटन, वुल, सिल्क एंड नायलॉन, ये 4 थ्रेड्स आपको लेना है इस एक्टिविटी के लिए। तो इस एक्टिविटी में हम कंपेयर करेंगे इन चारों थ्रेड्स का, चारों फाइबर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये कुछ सेटअप है इस एक्टिविटी का। तो थ्रेड्स के साथ साथ यू विल नीड 1 आयरन स्टैंड विथ क्लैम्प। ये जो क्लैम्प है ना, ये जो सेटिंग होती है, या जिससे हम ये वाला जो इसका पाइप है उसको एडजस्ट करते हैं, तो दिस इज़ द क्लैम्प। ये हो गया आयरन स्टैंड, ये है आयरन स्टैंड एंड दिस इज क्लैम्प। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। यू विल नीड 1 पैन ऑल्सो, इस तरह का पैन आपको चाहिए, एंड सम मार्बल्स। थ्रेड्स तो हमने ले ही लिए, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको इस एक्टिविटी के लिए चाहिए होंगी। सो वन थिंग यू हैव टू नोट हियर, ऑल द थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस। ओके, मैंने पहले ही बताया था आपको कि सबकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर चाहिए और सबकी थिकनेस भी सेम चाहिए। तो व्हाट इज़ द मेथड, प्रोसीजर क्या है? टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड टाई इट्स 1 एंड टू द क्लैम्प। आपको इस क्लैम्प को उसको टाई करना है। ओके, एंड लीव द अदर एंड सस्पेंडेड फ्रीली। और ये जो इसका फ्री सस्पेंडेड एंड है, इसको हमें टाई करना है पैन। ओके, ये जो पैन है इसको हमें टाई करना है दूसरे एंड, ये कॉटन का थ्रेड है। देन जेंटली पुट सम मार्बल्स ओवर हियर। कुछ मार्बल्स हमें यहाँ रखने हैं, बट एक साथ नहीं रखने हैं। वी हैव टू कीप देम 1 by 1 टिल द कॉटन थ्रेड ब्रेक्स। जब तक ये कॉटन थ्रेड ब्रेक नहीं हो जाता है, हमें इसमें मार्बल्स को ऐड करते जाना है। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन द कॉटन थ्रेड विल ब्रेक, रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ओके, सो रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉटन थ्रेड। इस थ्रेड को ब्रेक करने के लिए कितने मार्बल्स हमने यूज़ किए, उसका आपको रिकॉर्ड लिख के रखना है। सो दिस इज़ द मेजर ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ।
तो जितने मार्बल्स होंगे उतना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा कॉटन थ्रेड का। अब सेम एक्टिविटी यू हैव टू रिपीट विद द थ्रेड्स ऑफ वूल, सिल्क एंड नायलॉन। तीनों के लिए आपको सेम एक्टिविटी जो है वो रिपीट करना है। और रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड इन ईच केस। तो आपके पास 4 रिकॉर्ड्स होंगे, कॉटन के लिए, नायलॉन के लिए, सिल्क के लिए और वूल के लिए, है ना। तो ये चारों थ्रेड्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको आपको लिख के रखना है कि इनको ब्रेक करने के लिए कितने मार्बल्स की ज़रूरत आपको पड़ी। सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? यू विल ऑब्जर्व दैट नायलॉन थ्रेड होल्ड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स बिफोर इट ब्रेक्स, फॉलोड बाय सिल्क, देन कॉटन एंड देन वूल। वूल जो है वो लीस्ट स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे वीक जो है थ्रेड है। ओके, द थ्रेड विच होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो नायलॉन का जो थ्रेड है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मार्बल्स को होल्ड कर सकता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड है। तो इसका कंक्लूजन क्या है एक्टिविटी का? लेट्स सी। द कंक्लूजन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन इज मोर दैन सिल्क, कॉटन एंड वुल। ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी और ये इसका कंक्लूजन। So children, here we have finished this topic. In our next video we will read about the plastics. Okay, plastics के बारे में हम पढ़ेंगे. So thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आगे आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए. So we'll meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.